Hello students, this is Samsad Alam and today we are going to learn again 10 daily usage sentences. As you see on the whiteboard, I have written क्या आप खाना खा चुके हैं? अक्सर हम लोग पूछ लेते हैं खाना खा लिया? क्या तुम खाना खा लिए हो? पापा आप क्या खाना खा चुके हैं? पापा क्या आप खाना खाए? मतलब इस तरह से हम पूछते हैं, दोस्तों से बोलते हैं तुमने खाना खा लिया? तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जी हाँ, और मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताऊंगा किस तरह से इसको पूछना है। बहुत लोग बोल देते हैं कि डिड यू एट, ऐसा इंग्लिश नहीं बोलना है, स्मार्ट इंग्लिश बोलना है। तो मेरे साथ बने रहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, और मैं पहले भी बोला था, आप किस चीज़ पे मतलब कौन से पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए। और मैं जैसे कि बताया कि मैं एक बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। और अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल कुछ सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपके अंदर से डर भाग जाए। जैसे ही आपके अंदर से डर भाग जाएगा और आपको थोड़ा लगेगा कि आप इंग्लिश कुछ जानते हैं, तो उसके बाद मैं जल्द ही कंसेप्ट के साथ ग्रामर और जो भी ग्रामर्स के पार्ट्स होते हैं एक एक कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, और लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, और आपका जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए अभी बने रहिए मेरे साथ। तो पहला सेंटेंस में लिखा हूँ क्या आप खाना खा चुके हैं? किसी से पूछना है तुमने खाना खाया या नहीं खाया, पूछना है। अगर जानना है कि वो खाना खाया कि नहीं खाया तो किस तरह से पोलाइट वर्ड में पूछेंगे? जी, हैव यू हैड योर डिनर? हैव यू हैड योर लंच? जी, खाना हम लोग हिंदी में खाना बोलते हैं। सुबह का खाना हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो तो हम लोग हिंदी में खाना बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में चेंज हो जाता है। अगर हम सुबह का खाने का जो बात करते हैं अगर, तो हिंदी में वैसे नाश्ता बोलते हैं, तो नाश्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। अगर हमको पूछना क्या तुमने नाश्ता किया, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा देना है। तो जो भी रूल्स होगा वही रहेगा, सिर्फ जो अगर नाश्ता के बारे में पूछ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट लगा देना है। और नॉर्मली जो खाना होता है, दिन का खाना और रात का खाना, हिंदी में हम लोग खाना ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका अलग अलग नाम है। अगर दिन का अगर बात करते हैं, अगर दिन में दोपहर में अगर किसी से पूछना है क्या आपने खाना खाया, तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? लंच। जी, तो मान लेते हैं अगर दिन के लिए ये है, दिन में किसी से, दोपहर में किसी से पूछने क्या आपने खाना खाया, तो हम किस तरह से पूछेंगे? हैव यू हैड योर लंच? जी, लंच जो दोपहर का जो खाना होता है ना, उनको लंच बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर किसी से पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया दोपहर में, तो क्या बोलेंगे? हैव यू हैड योर लंच? हैव यू हैड योर लंच? मेरे साथ ध्यान से देखिए किस तरह से बोलेंगे। हैव यू हैड योर लंच? हैव यू हैड योर लंच? हैव यू हैड योर लंच? ओके, अगर मान लीजिए रात में पूछना है क्या आपने खाना खा लिए, तो लंच को हटा दो यहां से, क्या यूज करना है? डिनर। हैव यू हैड योर डिनर? 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 जी, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ओर चलते हैं। हाँ खा चुके हैं, इनको किस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन है अगर आपसे पूछ दिए तो उनको किस तरह से आंसर देना है? अगर आप खा चुके हैं तो नॉर्मली बोलना है यस आई हैड। यस आई हैड। अब पूरा नहीं बोलना यस आई हैड माई डिनर, आई हैड माई लंच। आप बोल सकते हैं यस आई हैड माई लंच, आई हैड माई डिनर, लेकिन आप नॉर्मली स्मार्ट तरीके से उसको जवाब देना यस आई हैड। यस आई हैड। तो जब भी जवाब देना है शॉर्ट में आई हैड, तो अच्छा लगता है, ये स्मार्ट तरीका हुआ। अगर पूरा बोलना है तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यस आई हैड माई लंच, यस आई हैड माई डिनर, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट का बात हो तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा देना है। चलिए, अगर मान लीजिए आप नहीं खाएं तो क्या बोलना है बताइए? अगर नहीं, नॉर्मली या तो आप एक चीज़ और है, आप यस या नो से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा यस आई हैड बोलिए। अगर नहीं लिए हैं तो आपको बोला नो
आई हैडंट, नो आई हैडंट, दैट मीन्स नो आई हैड नॉट। तो नॉर्मली क्या बोलना है, यस आई हैड। अगर नहीं लिए हैं तो आप बोल सकते हैं नो। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आते हैं। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अब तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? आर यू लुकिंग समथिंग? आर यू लुकिंग समथिंग? आर यू लुकिंग समथिंग? आर यू लुकिंग समथिंग? अगर मान लेते हैं, अब बहुत कोई बोलेगा देखना, लुक, यहाँ पे वॉच नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। सी नहीं लगाना है, सी भी गलत हो जाएगा। देखिए लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, और सी मतलब भी देखना होता है। तीनों का मतलब देखना होता है, लेकिन उसका जो यूज है अलग अलग होता है। इसका मैं सेपरेशन एक वीडियो बनाऊंगा, और जब ग्रामर में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ पे लुक का यूज़ करते हैं, कहाँ पे वॉच का यूज़ करते हैं, और कहाँ पे सी का यूज़ करते हैं। चलिए, तो अगर किसी से पूछना है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर जानना हो कि क्या ढूंढ रहा है, तो हमको क्या पूछना है, आर यू लुकिंग समथिंग? या आप यहाँ पे फोर लगा सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? यहाँ पे आप फोर भी लगा सकते हैं, FOR, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग या आर यू लुकिंग समथिंग? ये नॉर्मली आप पूछ सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप अपना पेन ढूंढ रहे हैं, आपका पेन कहीं खो गया है, तो किस तरह से आंसर देना है? यस। अगर आपको पूरा बताना है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, तो यस आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। यस आई एम लुकिंग for my pen। क्या बोलना है? Yes, I am looking for a pen। Yes, I am looking for my pen। अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट में अगर ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या ढूंढे वो पूछा, मतलब क्या कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनको पूरा नहीं, क्या ढूंढे हमको नहीं बताना है, सिर्फ उनको बताना है कि हाँ ढूंढ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? यस आई एम। यस आई एम, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। यस आई एम, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे यस आई एम तो बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहे हैं आप यस आई एम। कैसे हो सकता है? यस आई एम का मतलब क्या है? हाँ मैं हूँ। जी नहीं, हाँ मैं हूँ इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मतलब हुआ हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर आपसे कोई कुछ पूछे, कभी पूछ दे आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मल सा जवाब देना है यस आई एम। यस आई एम, दैट मीन्स हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। क्लियर? चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम कल स्कूल आओगे? क्या तुम कल स्कूल आओगे? नॉर्मली क्या तुम कल ट्यूशन आओगे? क्या कल तुम कोचिंग आओगे? क्या तुम कल मेरे घर पे आओगे? तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग पूछते रहते हैं, आपस में हमेशा बात तो होती रहती है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? जी, क्या तुम कल स्कूल आओगे? Will you come to school tomorrow? क्या तुम कल स्कूल आओगे? Will you come to school tomorrow? Will you come to school tomorrow? अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं उसका नाम है राहुल। राहुल will you come tomorrow? क्या तुम कल आओगे? अगर पूछना है स्कूल आओगे, राहुल विल यू कम टू स्कूल टुमारो? इस तरह से पूछना है, विल यू कम टू स्कूल टुमारो? ओके। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो आप उसको किस तरह से जवाब देना? अगर आप आइएगा, यस आई विल। यस आई विल, सिंपल सा यस आई विल। यहाँ पे हाँ मैं आऊँगा मतलब हाँ मैं स्कूल आऊँगा, यस आई विल। ओके। और नॉर्मली आप यहाँ पे जो मैं विल यूज किया हूँ, ये सेंटेंस पे जोर डालने के लिए किया हूँ। आप यहाँ पे शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे शैल यूज़ कर सकते हो, तो शैल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है विल यूज़ करता हूँ, तो ये सेंटेंस पे ना इफेक्ट डालता है। चलिए, अगर आना है तो सिंपली इसका क्या आंसर देना है? यस आई विल।
हाँ, पूरा भी आप दे सकते हैं, यस आई विल कम टू स्कूल टुमारो, आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप यस आई विल। अगर नहीं आना हो तो नो आई विल नॉट, नो आई विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा देना है या विलंट लगा देना है। तो सिंपली आंसर देना है यस आई विल या नहीं तो नो आई विल नॉट। ओके, आई विल नॉट मतलब मैं नहीं आऊँगा, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के और बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बोलेंगे बताइए। चलिए, हाउ मच, क्या है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, क्या है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्लियर कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्लियर। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है और आपके पास 100 रुपये है तो किस तरह से, या 200 रुपये, मैं यहाँ पे 200 रुपये लिखा हूँ, तो 200 रुपये है तो किस तरह से बोलना है, मेरे पास 200 रुपये हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, यस सॉरी। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास 200 रुपये है, ये आंसर देना है, तो किस तरह से देंगे, आई हैव 200 रुपीज, I have 200 rupees, I have 200 rupees, I have 200 rupees। चलिए, जितना भी सेंटेंस अगर अभी लिखे हैं ना, एक बार प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। पहला है हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर डिनर, हे हैव यू हैड योर डिनर। चलिए आंसर, यस आई हैड, यस आई हैड, यस आई हैड। चलिए नेक्स्ट है आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, Are you looking for something? Are you looking for something? Are you looking for something? चलिए इसको किस तरह से बोलेंगे, Yes, I am looking for my pen. Yes, I am looking for my pen. Yes, I am looking for my book. Yes, I am looking my money. Is that clear? And will you come to school tomorrow? 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 Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. No, I will not. No, I will not. How much money do you have? How much money do you have? How much money do you have? I have 200 rupees. I have 200 rupees. I have 20 rupees. I have only 5 rupees. Is that clear? कुछ और सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, अक्सर हमारे घर में कोई आते हैं या दोस्त आते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम पूछते हैं वहाँ पे, या कोई है मतलब गांव का ही कोई आ जाता है तो उनको पूछते हैं कुछ लेना चाहेंगे, हाँ कुछ खाना चाहेंगे या कुछ पीना पसंद करेंगे। तो नॉर्मली इसको कैसे हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे बोलना है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। जी, पेपर पेन लेके, मैं बोला हूँ जब भी आप आइए तो अपने कोई कॉपी और पेन लेके ही बैठिए, कोई नोटबुक और पेन लेके बैठिए। तो जितना है सबको नोट कीजिए, और मैं पहले बोल दे रहा हूँ जितना भी सेंटेंस लिखा रहा हूँ आप अभी ये मत सोचिए कि इसको ऐसे क्यों बोलेंगे, दूसरे तरह से क्यों नहीं बोलेंगे। मैं बोल दिया हूँ पहले, अभी जितना भी सेंटेंस मैं लिखा रहा हूँ उनको लिखो, ये डेली यूजेस सेंटेंसेस है और इनको डेली प्रैक्टिस करो। अभी तुमको ग्रामर से कोई लेना नहीं है, तुमको बोलना है। ये जितना भी सेंटेंसेस है इनको लिखो और घर में प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, और जहाँ भी होता है अपने, जब आप रात में सोने जाते हो तो भी प्रैक्टिस करो, अपने माइंड में प्रैक्टिस करो। और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। बहुत ऐसे टीचर्स मिलेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलोगे जिसके पास अंग्रेजी का बहुत ही जानकारी है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? कारण सिर्फ यही है कि वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी मत सोचिए कि यहाँ पे हैव क्यों लगा, यहाँ पे हैड क्यों लगा, यहाँ पे खाना है तो ईट कहाँ है।
ये मत सोचिए, मैं आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, और अगर आपको पता लगाना हो तो लगा लीजिए, एकदम एक्यूरेट सेंटेंस है। हिंदी में हम यहाँ पे खाना है तो खाना का इंग्लिश कहाँ है? हम लोग सभी जब बचपन में रट्टा मारे हैं, ईट ईट मतलब खाना, ईट 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 मीन्स खाना, लेकिन यहाँ पे ईट का यूज ही नहीं हुआ है। लेकिन मतलब क्या है, यहाँ भी है क्या आपने खाना खाया, तो लेकिन ये स्मार्ट इंग्लिश ये एकदम एक्यूरेट है। तो ये सब चीज में अभी दिमाग मत लगाओ, यहाँ आप भी जितना भी सेंटेंस मैं बता रहा हूँ इनको अच्छा से प्रैक्टिस करो, आपस में बोलचाल करो। तुम्हारे अंदर का जो डर बैठा है ना, डर, वो डर निकल जाएगा। और जिस दिन डर निकल गया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए कोई नहीं रोक सकता।